भगवान के नाम की जहाँ पर चर्चा होती हो उस जगह पर मनुष्य को बड़े ही शुद्ध विचार से जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान है और हम हैं। हम क्या है? हम तो एक पुतला है। भगवान जब चाहेगा तब मिटा सकता है। तो भगवान से बड़ा अगर कोई चाहे हम बन जाएंगे, भगवान से बड़ा कोई नहीं बन सकता। परीक्षित महाराज जी घमंड मतलब तो कुछ चीज लाए पता है। घमंड में तीनों गए बल बुद्धि और वंश। घमंड में तीनों गए बल बुद्धि और वंश। और ना मानो तो देख लियो कौरव रावण। तो हम तुम कहा चीज कहाँ 100 कौरव थे। रावण कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़ा बलशाली था। कंस को देखो कितना बड़ा घमंड हुआ। तो घमंड क्या है? भगवान का भोजन। इसलिए घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब हम तुम्हारे लिए भगवान भोले बाबा के विवाह के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान भोले बाबा और मैया सती जी महात्मा कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के संकीर्तन को सुना है। महाराज परीक्षित को शंका हो गई, उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे हैं गुरुदेव भगवान भोले बाबा की कथा के बारे में हमारे लिए विस्तार से बताइएगा। किस प्रकार से सती मैया ने हिमांचल नगरी में राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया है और किस प्रकार से यज्ञ कुंड में कूदी है, हमारे लिए सारी कथा विस्तार से सुनाए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार महात्मा कुंभज ऋषि ने संकीर्तन करने का निश्चय किया है। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, सब देवता आए हैं। भगवान भोले बाबा को भी निमंत्रण दिया है। भगवान भोले बाबा भी सती जी को साथ लेकर के पहुंचे हैं। और ये 10 मुद्रिकाएं सचिन भैया जी चिमटा मास्टर ये कथा में अर्पण करते हैं। कामना करेंगे प्रभु से भैया की हर मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। परीक्षित महाराज जी भगवान भोले बाबा भी वहां पर मौजूद थे। सत्संग हुआ है। आश्रम भगवान भोले बाबा जो है सती जी को साथ में लेकर के सत्संग सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं। संकीर्तन को समाप्त हो जाने के बाद में भगवान भोले बाबा ने कुंभज ऋषि से विदा मांगी और जवाब दिया है, महाराज हमारे लिए आज्ञा दो, अब हमें कैलाश पर्वत पर जाना है। आज जब सत्संग सुनने के बाद में भगवान भोले बाबा सती मैया को साथ में लेकर के वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा है
कि प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण माता सीता के विरह में पागल हो चुके हैं। हर तीर तन सिंधु समान शांति और जा रहे वहां के और राम कीर्तन सिंधु समान गंगा से पार हो चुके थे, गंगा से पार हो चुके थे। कि गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई न थी और सीता हरण हो चुका था। प्रभु श्री राम का वनवास हो गया था, मैया गंगा को पार कर चुके थे, पिता दशरथ का मरण हो चुका था, सुग्रीव से मित्रता होनी बाकी थी और उनकी भारिया सीता का हरण हो चुका था। भगवान प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण सीता के वियोग में हाँ सीते कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं कि हे खर मृगो हे वृक्षो, अगर तुमने किसी ने सीता जी को देखा है तो उनका पता बता दो। आज प्रभु श्री राम जी हे और तुम सीता रख प्रभु श्री राम को जब भगवान भोले बाबा ने देखा है, महाराज परीक्षित जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा है, भगवान भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े हैं और उनके लिए झुककर के प्रणाम किया है और कहा है कि हे प्रभु, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, उस दिन तुम्हारे दर्शन हुए थे, लेकिन उस दिन से आज हम तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज सती जी के हृदय में एक दूसरी बात बन गई। सती जी ने विचार किया कि सब देवता हमारे भोले बाबा को झुक करके प्रणाम करते हैं, लेकिन भोले बाबा ने इन वनवासियों को, इन छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम किया है। सती जी ने विचार किया है कि सब देवता हमारे भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, लेकिन इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, वनवासियों को प्रणाम किया है। तब सती जी ने पूछा है भोले बाबा से, महाराज हमारे एक बात समझ में नहीं आई, बोलो कौन सी बात है। कहने लगी है सती जी, महाराज ये छोटे छोटे बच्चे हैं और तुमने इनके लिए झुक करके प्रणाम किया। अरे सब देवतागण तुम्हारे लिए प्रणाम करते हैं, ऐसा इनमें क्या है जो तुमने इनका सम्मान किया। भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं परीक्षित महाराज जी,
जवाब दिया है सती जी, तुम शायद इन्हें नहीं जानती हो, ये अवतारी भगवान प्रभु श्री राम हैं। जवाब दिया राम, हाँ हाँ अवतारी है, हाँ हाँ। फिर ये इस तरह से वन में क्यों घूम रहे हैं? भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं सती जी, इनकी भार्या सीता का हरण हो चुका है। लंका का राजा रावण सीता जी को चुरा करके लंका में ले गया है, इसलिए ये सीता जी के विरह में रो रहे हैं। तो सती जी कहने लगी हैं परीक्षित महाराज जी, जवाब दो भोले बाबा से। महाराज जी तो बात करें, हाँ हाँ, लेकिन हमें